असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई उसे सुधार करो। चलिए डियर, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के एक्सरसाइज 6.1 के 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सोल्व आउट करेंगे और बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगा 100%। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 समिंग अज्यूमिंग दैट। इस क्वेश्चंस में आपसे देखा जाए तो आपसे कह रहा है गिवन है, इस क्वेश्चंस में गिवन क्या है डियर, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं टू फॉर्म। ये किस फॉर्म में है भाई, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यानी कि रिपीटिशन क्या है भाई, अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है, अच्छे से समझेंगे, रिपीटिशन अलाउड है। बस इसी क्वेश्चंस को हम लोग को सोल्व आउट करने हैं। रिपीटिशन अलाउड है तो टोटल वेज कितने होंगे, टोटल वेज कितने होंगे यही हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व आउट करते हैं। गिवन है 1 2 3 4 5 नंबर, टू फॉर्म है 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड है और फिर टोटल वेज कितने होंगे यही हमें बताना है, टोटल वेज हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट का, इसमें दो क्वेश्चन हैं। चलिए करते हैं। टू फॉर्म कह रहा है 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 बॉक्सेस आपको बनाने हैं, एक और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब ये देख लीजिए, इसमें गिवन है आपके 1 से लेकर 5 तक नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें ये 3 बॉक्सेस में हमें इस नंबर को पुटिंग करना है, रखना है। मान लीजिए कि इस नंबर में टोटल 5 नंबर है, मान लीजिए कि इस बॉक्स में आपने 1 भी रखा, 2 भी रखा, 3 भी रखा, 4 भी रखा, 5 भी रखा, पाँचों के पाँचों नंबर आपने इसमें रख दिया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि जो नंबर आपने इसमें रखा है वह नंबर आप इसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो इसमें भी आप 1 भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 तक इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, ओके। अब ये बचे आपके, इसमें भी आप 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों नंबर इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो आपके टोटल वेज कितने होंगे, 5 × 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ये आपका हो गया आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है रिपीटिशन जो है इसमें नॉट अलाउड। रिपीटिशन जो है डियर, रिपीटिशन है नॉट अलाउड, रिपीटिशन क्या है, नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब 3 डिजिट के 3 बॉक्सेस आपको बनाना है, 1 2 3, ये 3 बॉक्सेस हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 1 रखा, 2 रखा, कोई भी नंबर आपने यहाँ पर एक बार रख दिया। ये 5 नंबर है ना, ये 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर इसमें रख दिया। मान लीजिए कि आपने 1 रख दिया, ठीक है। अब वो अपने 1 रख दिया। अब इस वाले बॉक्स में आप क्या रखा, पाँचों में से कोई भी एक नंबर आपने रख दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले बॉक्स में आपको कितने नंबर बचेंगे, मान लीजिए कि इसमें से आपने 1 रख दिया तो कितने बचे, 4 बचे। मान लीजिए इसमें 2 आपने रख दिया, 1 रख दिया, 5 में से आपने 1 नंबर रख दिया तो कितने बचे, 4 आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। 4 में से मान लीजिए कि ये दूसरा नंबर आपने यहाँ रख दिया तो कितने बचे, टोटल 3 नंबर बचे, ठीक है। मान लीजिए तीसरे में आपने 3 रख दिया, तो रिपीटिशन अलाउड है ही नहीं। जो नंबर यहाँ पर आप एक बॉक्स में लिख रहे हैं, दूसरे बार आप इस बॉक्स में नहीं लिख सकते, इसमें भी आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 5 4 3 इसका यही होगा, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, याद रखिएगा। तो इसके टोटल वेज कितने होंगे, टोटल वेज कितने होंगे भाई, देखिए 5 4 3, 5 × 4 × 3, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 120, यही हो गया आपका आंसर, ये 120 है, याद रखिएगा,
ये 125, ये भी आपका हो गया आंसर। ये भी आप मैंने क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया था और पता नहीं कैसे ना कैसे कैमरा कट गया था, जिसकी वजह से ये बन गया है। लेकिन अब हम इसको समझा देते हैं, दोबारा मेहनत करना बहुत मुश्किल है, समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, यानी कि गिवन है 1 2 3 4 5 6 और टू फॉर्म है क्या 3 डिजिट इवन नंबर्स हैं। इसमें रिपीटिशन अलाउड कह रहा है आपसे, ठीक है। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि रिपीटिशन अलाउड है, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, इवन नंबर है, यही इवन नंबर है, कंडीशन यही है। तो टोटल वेज बताने हैं कि क्या होगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ों को हम लोग लिखते हैं, समझाते हैं हम आपको। देखिए सबसे पहले कोई भी नंबर, मान लीजिए कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1 4 6 8 2 4, 3 और 3 6 डिजिट हो गए। लेकिन ये पूरा नंबर देखा जाए, पूरा नंबर में लास्ट वाले नंबर से ही तो हमें पता चलता है कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो 4 है तो आपको पता चल गया कि ये इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल होंगे। आपको पता होगा ना भाई, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो इवन नंबर ही होगा। तो यहाँ 4 है, इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इन सब में से, तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर लास्ट में लिख सकते हैं आप 2 4 6। अगर इन बॉक्सेस में से लास्ट वाले बॉक्स में 2 4 6 रहेगा तो वह डेफिनेटली इवन नंबर ही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर हैं। 6 नंबर में से आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाले नंबर हमारा क्या है 2 4 6 है, 2 4 6 है। इसका मतलब क्या है कि इवन नंबर ही है। तो 6 में से कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो नंबर आपने यहाँ लिखा है वहाँ यह भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो 6 भी यहाँ पर, 6 में से कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बस अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे 6 × 3 6 × 6 × 3 यानी कि 108 हो जाएंगे आपके आंसर, सिंपल। अब 3rd नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या गिवन है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ये 3rd नंबर क्वेश्चंस में आपसे गिवन है 10 लेटर्स, यानी कि A to Z में से कोई भी 10 लेटर्स हैं, ठीक है। इसमें टू फॉर्म यानी कि 4 लेटर्स कोड, यानी कि 4 मैंने बॉक्सेस बना दिया। इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड, साफ साफ कह रहा है नॉट अलाउड। और इसका टोटल वेज यही बताना है कि कैसे ये होगा। देख लीजिए हम आपको बताते हैं, इसको मैंने पहले रफ कर दो। मान लीजिए कि कोई भी लेटर है 10 है, ठीक है। ए से लेकर कहाँ तक आएंगे, ABCDEFGHIJK के तक आएंगे। तो आपने इस वाले लेटर में ए लिख दिया, 10 लेटर में से आपने ए लिख दिया, तो अब ये तो ए फिक्स हो गया, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड कह रहा है। ए लिख दिया, अब इसके जगह फिक्स हो गए। तो कितने बचे 9 लेटर बचे। 9 में से आपने यहाँ पर बी लिख दिया, अब 2 लेटर फिक्स हो गए 10 में से, तो कितने बचे 8। अब आपने यहाँ पर सी लिख दिया, अब ए बी सी ये तीनों लेटर फिक्स हो गए। जब 10 में से 3 लेटर फिक्स हो गए तो कितने बचे 7, जहाँ पर आपने डी लिख दिया। बस तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे 10 9 8 7, यानी कि ये सब को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5040। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, यानी कि आपके इसमें गिवन है, क्या गिवन है 0 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 डिजिट है 0 to 9। इसमें अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में 4th नंबर में टू फॉर्म क्या दे रखा है डियर, टू फॉर्म दे रखा है 5 डिजिट नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स हैं 5 डिजिट नंबर्स हैं। अब इसमें आपसे कह रहा है 4th नंबर क्वेश्चंस में कि एक इसमें कंडीशन भी गिवन है। कंडीशन इसमें ये है डियर कि ये स्टार्ट्स होगा जब भी नंबर तो विथ 6 7 से स्टार्ट होगा, ठीक है। साथ ही इसमें नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कि इसमें रिपीटिशन जो होगा फ्रेंड्स नॉट अलाउड है।
तो हमें इसमें बताना है कि टोटल वेज कितने होंगे, टोटल वेज कितने होंगे। बहुत ठीक है, देख लीजिए टू फॉर्म 5 डिजिट नंबर्स हैं, तो 5 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5 बॉक्स में से जो 6 और 7 है, इसमें कंडीशंस क्या हैं कि स्टार्ट्स विथ 6 7 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 6 7 से जब नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो 2 नंबर तो यहीं आ गए, 2 नंबर ऐसे आ गए। तो जब टोटल ये 10 हैं, 10 में से आपने इन 2 नंबरों को लिख दिया तो कितना बचा, 8 बचे नंबर। अब 8 में से जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखिएगा उसको दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो मान लीजिए कि 0 आपने यहाँ लिख दिया, तो 0 को छोड़कर अब कितने नंबर बचेंगे, 7 बचेंगे। फिर यहाँ पर 1 मान लीजिए कि लिख लिया, तो अब कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। बस टोटल वेज आपके कितने हो जाएंगे, यही तो हो जाएंगे, 8 × 7 × 6। तो देख लीजिए 8 7 56, 56 छके 6 36 का 6 3 36, कितना आ गया डियर, 366। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चंस में हमें गिवन है क्या, तो हेड और टेल, क्योंकि कॉइन में तो यही होता है, हेड और टेल ही तो होते हैं। अब टू फॉर्म आपसे इसमें कह रहा है, क्या टू फॉर्म इसमें आपसे कह रहा है, थोड़ा समझते हैं इसको। 3 टाइम्स यानी कि 3 नंबर्स गिवन हैं। 3 टाइम्स यानी कि 3 लेटर्स, सिंपल लिख दीजिए। और क्या, 3 टाइम्स आउटकम्स ऑफ द रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो कितने इसमें पॉसिबल आउटकम्स होंगे, यही हमें बताने हैं इस क्वेश्चंस में। यानी कि इसमें पॉसिबल आउटकम्स कह रहा है, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स का मतलब रिपीटिशन अलाउड होगा। रिपीटिशन क्या होगा डियर, अलाउड है। रिपीटिशन जब अलाउड है तो इसके टोटल वेज बताने हैं कितने होंगे, चलिए बताते हैं हम लोग क्या होंगे। 3 लेटर्स यानी कि 3 बॉक्सेस आपको बनाने हैं, 1 2 3। ठीक है, अब देख लीजिए 3 लेटर्स मैंने बना दिया। अब इसमें हेड और टेल 2 ही तो नंबर होते हैं। अब जो नंबर आपने यहाँ पर हेड लिख दिया, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ओके, अब जो आपने नंबर यहाँ पर लिख दिया है उसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो आपका टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 = 8 हो जाएंगे आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आपसे करा है गिवन है 5 फ्लैग्स। सिंपल सा है, गिवन क्या है डियर, 5 फ्लैग्स गिवन है। फिर आपसे इसमें क्या कह रहा है डियर, ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स ऑफ द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। यानी कि इसमें आपसे दे रखा है टू फॉर्म क्या है भाई, सिंपल सा है 2 फ्लैग्स। ठीक है, 2 फ्लैग्स, 5 कलर्स हैं, 5 फ्लैग्स के कलर्स हैं। ठीक है, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑफ क्या है डियर, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट। इसमें से हमें 2 ही क्या बनाने हैं, 2 ही फ्लैग्स बनाने हैं। ठीक है, इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है। इसमें आपसे कह रहा है 1 बिलो और अदर डिफरेंट सिग्नल्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स की बात कर, डिफरेंट की बात कर रहा है, कितने डिफरेंट, यानी कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन जो होगा, तो इसके जो रिपीटिशन होंगे, रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन जो होगा क्या है, नॉट अलाउड, सिंपल। तो हमें बताना है इसका टोटल वेज कितने होंगे। आसान सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। 2 फॉर्म में 2 फ्लैग्स, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, लेकिन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 के 5 डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, 5 डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, 5 में से कोई भी आप यहाँ पर कलर लगा दीजिए। जो आपने इसमें कलर लगाया है उस कलर को इसमें नहीं लगाना है, तो 5 में से एक कलर कम हो जाएगा तो कितने बचेगा, 4। ठीक है, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 5 × 4, 5 4 = 20। दिस इज योर आंसर। ओके डियर, समझ में आया। तो ये मैंने एक्सरसाइज 6.1 हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूँ कि उतना अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। आई होप आपको पूरा का पूरा जो भी समझ में आया है कमेंट्स में बताइएगा, और कहिएगा तो और मैं डिटेल में बताऊँगा।
ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस एक लवली सा कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा। ओके, पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं आया, या फिर बुक से ही बताऊं, ठीक है, या पूरा क्वेश्चंस को लिख कर बताऊं, जैसा बोलिएगा हम वैसा ही करवाएंगे। ओके, जय हिंद।